Students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to start video number 5 from the question paper of 2022 का ये सेक्शन सी ग्रामर सन 2022 के क्वेश्चन पेपर का जो नया पैटर्न है उसका सेक्शन सी का ग्रामर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन पेपर का ये चौथा प्रश्न है, फोर्थ क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चूज मीन्स चुनिए, द करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प, टू आंसर उत्तर देने के लिए, द फॉलोइंग क्वेश्चंस निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प चुनिए। पहला है द गवर्नमेंट इज कीन टू सोल्व द प्रॉब्लम एज क्विकली एज पॉसिबल। आइडेंटिफाई द नाउन। आइडेंटिफाई मीन्स पहचानिए, द नाउन को, संज्ञा को। द गवर्नमेंट सरकार, इज कीन उत्सुक है, टू सोल्व हल करने के लिए, द प्रॉब्लम समस्या, एज क्विकली इतनी शीघ्रता से, एज पॉसिबल जितना संभव हो सकता है। सरकार समस्या को हल करने के लिए जितना शीघ्रता से संभव हो सकता है उत्सुक है। तो इसमें नाउन पहला देखते हैं, ये कीन, उत्सुक, ये एडजेक्टिव है। प्रॉब्लम समस्या, ये नाउन है। क्विकली शीघ्रता से, ये एडवर्ब है। पॉसिबल संभव, ये एडजेक्टिव है। तो इसमें जो नाउन है प्रॉब्लम है, ठीक है, इस पर हम टिक करेंगे। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन, ये एडवर्ब और ये एडजेक्टिव। Number 2, on hearing the news of the movement, the government deployed heavy police force. Identify the verb. इसमें वर्ब को पहचानना है, क्रिया को पहचानना है। On hearing सुनने पर, the news समाचार, of the movement आंदोलन का समाचार सुनने पर, the government सरकार ने deployed तैनात किया, heavy पुलिस फोर्स भारी पुलिस बल तैनात किया। इसमें हमें वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है। हियरिंग, जो इसमें हियरिंग है ये देखने में तो आईएनजी फॉर्म लग रही है, लेकिन ये जीरंड है। ये जीरंड है और जीरंड नाउन का कार्य करता है। हमें ढूंढना है वर्ब। मूवमेंट आंदोलन, ये नाउन है। डिप्लॉयड तैनात किया, ये वर्ब है। हैवी, ये एडजेक्टिव है। तो हमें सारे शब्दों की जानकारी होगी, तो हम जिस शब्द को पूछा गया है को ढूंढने में आसानी होगी। तो डिप्लॉयड इसमें वर्ब है, टिक कर देंगे। नंबर 3, एडवर्ब फॉर्म ऑफ क्विक। क्विक की, ये क्विक क्या है? एडजेक्टिव है। इसका एडवर्ब हमें इसमें 4 ऑप्शंस में फाइंड आउट करना है। क्विकली शीघ्रता से, ये एडवर्ब है। क्विकनेस शीघ्रता, ये नाउन है। क्विक्ड, ये कोई शब्द नहीं होता है। क्विकफुली, ये भी कोई शब्द नहीं होता है। तो ये तो एडवर्ब है और ये नाउन है, तो हमें चाहिए एडवर्ब। तो इसमें सही एडवर्ब ये है। ये शब्द ऐसे ही बना दिए गए हैं जिनका न कोई अर्थ है और ना ये शब्द ऐसे बनते हैं, ना होते हैं। नंबर 4, इट इज 4 o'clock, 4 बजे हैं। माई वॉच, मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। तो हमें इसमें प्रीपोजिशन बननी है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन होगी। इन,
इसका मीनिंग में होता है, फ्रॉम से, थ्रू से या में से, और द्वारा भी इसका अर्थ होता है। बाय मीन्स तो द्वारा ही होता है, ऐसे इसका मीनिंग यहाँ तो बाय द्वारा है, लेकिन तक भी होता है, से भी होता है। मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स, घड़ी में 4 बजते नहीं हैं, घड़ी के द्वारा 4 बजाए जाते हैं। हिंदी में जरूर में आ रहा है तो लगता है कि इसमें इन आएगा, लेकिन इन नहीं आएगा, क्या आएगा, बाई आएगा। घड़ी के द्वारा समय बताने के लिए बाई आता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। नंबर 5, ही समटाइम्स कम्स हियर। वह कभी कभी यहाँ आता है। चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है, तो समटाइम्स के स्थान पर हम नेवर का प्रयोग करेंगे। कभी कभी आता है, नेगेटिव जब वो कभी नहीं आता, तो ये होगा ही नेवर कम्स हियर। कुछ शब्द होते हैं जिनको हटाते हैं और उनके स्थान पर प्रयोग होने वाले नेगेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ हमने समटाइम्स के स्थान पर नेवर का प्रयोग किया, तो ये नेगेटिव बन गया। यहाँ नोट लगाने से नेगेटिव नहीं बनेगा, नेवर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सेक्शन सी ग्रामर में जो क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका पहला पार्ट है, ये इस प्रकार से भी हो सकता है। मल्टीपल चॉइस के स्थान पर ऐसे भी आ सकता है और मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है। डू करो एज इंडिकेटेड, जैसा बताया गया है, दर्शाया गया है, अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। वाक्यों के सामने, प्रत्येक के सामने जैसा बताया गया है वैसा ही कीजिए। ए, वी ग्रेट रेस्पेक्ट अवर शुड फॉर टीचर्स है। करना क्या है, फ्रेम एक करेक्ट सेंटेंस, फ्रेम मीन्स बनाइए, निर्माण करें एक करेक्ट सेंटेंस, एक सही वाक्य का, बाय रीऑर्डरिंग, पुनः क्रम में रखकर, द वर्ड्स, शब्दों को पुनः क्रम में रख करके एक अर्थपूर्ण वाक्य निर्माण करना है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, वी सब्जेक्ट है इसमें। उसके बाद देखते हैं हेल्पिंग वर्ब, शुड, फिर इसमें हैव आ रहा है, तो शुड के बाद हैव आएगा, वी शुड हैव। हमें रखना चाहिए क्या, ग्रेट रेस्पेक्ट। फॉर आवर टीचर्स, अब हमने रीऑर्डरिंग कर लिया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई भी शब्द डबल नहीं है, जो शब्द ऊपर है वही नीचे है। इस प्रकार से हम शब्दों की संख्या दे लेते हैं, बराबर होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, एक शब्द हमने कम प्रयोग किया फिर भी सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाता है, ज़्यादा प्रयोग कर दिया तब भी हमारा मीनिंगफुल हो गया। लेकिन जितने शब्द हैं उतने ही प्रयोग करने हैं। बी, डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसकी पैसिव वॉइस बनानी है, तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस के अंदर टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे, और उसके बाद उस
टेंस में पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है उसको ध्यान में रखते हैं और उसे प्रयोग करते हैं। डिड आ रहा है तो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव है फर्स्ट टाइप। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है। ठीक है, अभी इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस में भी इंटेरोगेटिव बनेगा। डिड यू फिनिश, क्या तुमने समाप्त किया, योर वर्क, अपना कार्य, इन टाइम, समय से। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क। यू ने क्या समाप्त किया, योर वर्क, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और वर्क के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी और वाज को रखेंगे शुरू में। वाज योर वर्क। फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। हमने पहले वीडियोज में भी बताया है कि हमें सर्वप्रथम जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं उनको लर्न करना चाहिए। वे हमारे इस ग्रामर का, अंग्रेजी का एक तरह से फाउंडेशन होती है, और फाउंडेशन नहीं है तो मकान का निर्माण नहीं हो सकता, उसी प्रकार से ग्रामर का काम नहीं हो सकता है। वाज योर वर्क फिनिश्ड। अब जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है इसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और बाय से जोड़ेंगे, बाय यू। हमने इन टाइम से पहले बाय यू क्यों लिखा, क्योंकि ये पुराना ऑब्जेक्ट है, इसके स्थान पर नया ऑब्जेक्ट आएगा। ये बाय यू, बाय प्लस ऑब्जेक्ट है। इन टाइम बाद में है तो ये बाद में ही रहेगा। एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। सी ही सेड टू मी, comma inverted commas begin, you are not doing your work seriously, full stop inverted commas close। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस है ये हमारा असर्टिव है। जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास के आए हुए सेंटेंस के अनुसार ही हमारे सारे चेंज होते हैं। असर्टिव है तो यहाँ पर आया ये सेड टू, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। ही टोल्ड मी। इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह आया हुआ सेंटेंस असर्टिव है। असर्टिव के शुरू में सब्जेक्ट होता है और अंत में फुल स्टॉप, तो यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अब ये हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, तो हमें इसका ऑब्जेक्ट बना करके रखना पड़ेगा। मे का सब्जेक्ट होता है आई। ठीक, अब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो अंदर का जो रिपोर्टेड वर्ब का टेंस होता है वह भी बदल जाता है। इज एम आर का वाज वर्ब होता है, यू के साथ आर आता है, आई के साथ एम, और एम का पास्ट में होगा वाज, आई के साथ वाज ही आता है पास्ट में बी फॉर्म का। ये बी फॉर्म के अंतर्गत आता है इज एम आर वाज वर्ब। नॉट डूइंग। अब ये योर आ रहा है, ये सेकंड पर्सन का पजेसिव है, यानी यू का पजेसिव है ये, तो ये भी रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। मी का पजेसिव यहां पर लेकर आएंगे। मी का पजेसिव होता है माई। वर्क सीरियसली। इन्वर्टेड कॉमास हटा दी जाएंगे। डी देखते हैं। ही वॉज पनिश्ड फॉर
डॉट डॉट ए नॉइज। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यूज प्रयोग कीजिए द करेक्ट फॉर्म उपयुक्त अवस्था ऑफ द वर्ब क्रिया की मेक। इस मेक की हमें उपयुक्त फॉर्म भरनी है टू फिल इन द ब्लैंक, इस खाली स्थान में भरने के लिए। टू फिल मीन्स भरना। तो ध्यान देंगे ही वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। फॉर ये प्रीपोजिशन है, और यदि प्रीपोजिशन के बाद में पहली बात तो ये कि हमें प्रीपोजिशन की जानकारी होनी चाहिए। प्रीपोजिशन कौन कौन सी होती है, ये फॉर प्रीपोजिशन है। यदि प्रीपोजिशन टू के अतिरिक्त, टू को छोड़ करके और अन्य प्रीपोजिशन आती हैं और इस प्रकार से मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है और उसको हम यहाँ पर प्रयोग करें प्रीपोजिशन के बाद में, तो हम यहाँ पर जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी जोड़ेंगे। अब हमें मेक में आईएनजी जोड़ना आना चाहिए। वह कोई भी वर्ब जिसके अंत में ई आता है और उसमें हमें आईएनजी जोड़नी हो तो क्या होगा, उस बाद में आई हुई ई को हटा देंगे और ये बन जाएगी, देखने में तो ये आईएनजी फॉर्म है। ऐसे ही जिरंड भी बनता है। तो ये जो यहाँ पर फोर के बाद आने वाला है ये हमारा जिरंड ही होगा। देखने में दोनों का निर्माण और देखने में दोनों एक से लगती हैं, लेकिन जब ये जिरंड होता है तो इसका अर्थ ना ने नी के लिए निकलता है। वो यहाँ निकल रहा है। उसे शोर मचाने, मेकिंग ए नॉइज, शोर मचाने के लिए दंडित किया गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, मेकिंग आएगा। हम इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। चलो यहाँ भी लिख देते हैं, क्या बात है कि स्पेस है। ही was punished for making a noise। जो कोई वर्ब होगी उसके अंत में एक ई आ रहा है तो आई नहीं जोड़ने से पहले हम उसमें से ई को हटा देंगे। अब ये यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, आईएनजी फॉर्म नहीं है। इस प्रकार से ये यहाँ पर जो प्रयोग किया गया है ये जिरंड है। नेक्स्ट है ई, द पेन इज माइन, इट इज ऑन द टेबल। ये पेन मेरा है और ये मेज पर है। ज्वाइन द सेंटेंसेज, इन वाक्यों को जोड़िए विद सुटेबल, उपयुक्त रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक प्रोनाउन को यहाँ पर सर्वनाम को प्रयोग करना है। तो पेन मेरा है, ये मेज पर है। तो क्या होगा, हम इसका अर्थ निकाल रहे हैं, समझ रहे हैं। जुड़ा कैसे, वह पेन जो मेज पर है, वह पेन जो मेज पर है मेरा है। तो किस प्रकार जुड़ेगा ये, दी पेन विच, जो, विच इज, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। विच इज ऑन द टेबल, इज माइन। इस प्रकार से हमने इट इज ऑन द टेबल को यहां पर लगाया और इट के स्थान पर हमने प्रयोग किया विच। क्या है मेज पर, जो मेज पर है। मेज पर क्या है, पेन। ये जो विच है पेन का रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है,
तो ये हमने विच रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके इन 2 सेंटेंसेस को जोड़ दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियोज का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं ग्रामर से संबंधित ही नए पैटर्न पर आधारित 2022 की परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है उसकी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।